माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। और इस वक्त आप नारायण राणे, पहला चेहरा कैबिनेट विस्तार में दूसरे टर्न का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में नारायण राणे हस्ताक्षर कर चुके हैं। टीम मोदी का हिस्सा बन चुके हैं। राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र के 6 बार विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जैसे इंडस्ट्रीज, रेवेन्यू, पोर्ट्स एंड एनिमल हस्बेंड्री संभाल चुके हैं। ये रहा पहला चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट में, नारायण राणे, बड़ा मराठा चेहरा भी। और मत भूलिए, महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर बहुत सारी चीजें अब बदल सकती है, ये चेहरा उस ओर इशारा करते हुए। अगला नंबर श्री सर्बानंद सोनोवाल का, असम से लोकसभा सांसद सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. सर्बानंद सोनोवाल 2016 से 2021 तक असम के बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के तौर पर असम की जनता की सेवा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। 2 बार पहले सांसद रहे, LLB कर चुके हैं
3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है एक्टिव राजनीति में और अब असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का डॉक्टर हिस्सा वीरेंद्र होंगे। कुमार। और अगला नंबर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का, जो कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और ये रहा तीसरा चेहरा, डॉक्टर कुमार पीएचडी कर चुके हैं चाइल्ड लेबर में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से। 4 दशक से ज्यादा का वक्त पब्लिक लाइफ में। बड़ा एससी चेहरा है, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, 7 बार से एमपी और इस वक्त सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है, ये मैं आपको बता दूं, यानी सीनियर सांसद इस वक्त अगर कोई है तो डॉक्टर कुमार। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद अब हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट का। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में बड़ा हाथ, बड़ा किरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और शायद इसीलिए उनको इस बड़े इनाम से नवाजा गया है। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, 84 बैच के, 25 साल हो गए सर्विस में। राज्यसभा सांसद है बिहार से। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आपने एक बात अगर गौर की तो पहला जो मंत्री वो मराठा, दूसरा एसटी, तीसरा एससी, हर राज्य को सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ठाकुरों में बड़ा चेहरा। और अब जो अगला नंबर है वो है अश्विनी वैष्णव का। ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव के बारे में आपको बता दूं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, पीपीपी मॉडल, उसके फ्रेमवर्क के लिए इनका लोहा माना जाता है। आईआईटी कानपुर से एमटेक की है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 94 बैच के, और ओडिशा से राज्यसभा सांसद है। अब तक जितने मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से एक ही लोकसभा सांसद, बाकी आप देख रहे हैं राज्यसभा से सांसद एक के बाद एक ले रहे हैं शपथ। पशुपति कुमार पारस। अगला नंबर पशुपति कुमार पारस का 2 गुटों में बटे एलजेपी रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से लोकसभा के सांसद इस वक्त ले रहे हैं शपथ। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। टीकमगढ़ के लोकसभा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बाद दूसरे लोकसभा सांसद, अब तक जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से पशुपति पारस, जो पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए हाजीपुर से एलजेपी के सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अब आप कह सकते हैं अध्यक्ष है, संसदीय दल के नेता हैं, लोक सभा में बिहार सरकार में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। अब अगला नंबर चिराग पासवान को एलजेपी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद उनके चाचा पशुपति पारस मोदी कैबिनेट में शपथ लेते हुए। श्री किरण रिजिजू। जिन कुछ मंत्रियों का प्रमोशन हो रहा है उनमें से एक नाम किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नॉर्थ ईस्ट का बड़ा चेहरा हिंदी में शपथ ग्रहण की किरण रिजिजू ने। MOS है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और MOS है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, लेकिन कहा जा रहा है कि काम से बेहद खुश, रिपोर्ट कार्ड इनकी अच्छी है और इसीलिए प्रमोट किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा सांसद RK सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। रिटायर्ड IAS अधिकारी है, लगातार 2014 से सांसद है। UPA सरकार में 2011 से लेकर 13 तक केंद्रीय गृह सचिव रहे। गृह सचिव और कई जिलों के DM भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है इनका भी प्रमोशन इस बार। श्री हरदीप सिंह पुरी। अपने अच्छे काम के लिए कोरोना के वक्त में जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए थे, हरदीप सिंह पुरी, उनके लिए do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो हरदीप सिंह पुरी सांसद हैं राज्यसभा के। कोरोना काल में जगह जगह फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान लाने का एक चैलेंजिंग टास्क पूरा करने की कोशिश हरदीप सिंह पुरी ने की है और मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। और यही वजह है
कि रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अंक। श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। गुजरात से राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया को इस वक्त आप देख रहे हैं। मनसुख मांडविया ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। अपने गृह राज्य यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से ताल्लुक रखने वाले मनसुख मांडविया उर्वरक और रसायन मंत्री। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव शपथ ले रहे थे। अब तक 12 सांसदों ने शपथ ली है जिनमें से केवल 4 ही हैं जो लोकसभा से आते हैं। बाकी 8 राज्यसभा सांसद, उनमें से एक भूपेंद्र यादव। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक और राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम भाई रूपाला को आप शपथ ग्रहण करते हुए देख रहे थे। राज्यसभा सांसद हैं।
MOS है पंचायती राज और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का जिम्मा इनके पास है। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हिंदी में शपथ लेते हुए सिकंदराबाद के सांसद और इस वक्त गृह राज्य मंत्री का जिम्मा संभाले हुए जी किशन रेड्डी को आप देख रहे थे। फिर बता दूं, हिंदी में शपथ ग्रहण की है और वो नाम जिनको इस बार प्रमोट किया जा सकता है, जिनके कामकाज से सरकार खुश है, उनमें से एक नाम जी किशन रेड्डी का भी है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हिमाचल के हमीरपुर से सांसद 40 साल के अनुराग ठाकुर वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कद बढ़ सकता है, ये भी उस फहरिस्त में शामिल है और अभी कैबिनेट में एक ताकतवर चेहरे के तौर पर शपथ ग्रहण करते हुए अनुराग ठाकुर, जो कि वित्त राज्य मंत्री का अब तक पदभार संभाल रहे थे। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो 6 बार से महाराजगंज के जनता को रिप्रेजेंट करते हुए पंकज चौधरी को इस वक्त आप देख रहे थे। गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और अगर मैं सार्वजनिक जीवन में इनके एक्टिविज्म की बात करूं तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मोदी सरकार 1 में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुकी है, मिर्जापुर से लोकसभा सांसद हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और एक बार फिर से सम्मिलित हैं मोदी कैबिनेट में। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रोफेसर बघेल समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, आगरा लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 बार से सांसद हैं, मिलिट्री साइंस में पीएचडी कर रखी है प्रोफेसर साहब ने, वकालत भी की है। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, 3 बार के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कैबिनेट का चेहरा पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए कई सारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर इनकी पहचान थी। कंप्यूटर साइंस में एमटेक कर चुके हैं राजीव चंद्रशेखर, कर्नाटक के राज्यसभा सांसद। सुश्री शोभा करंडलाजे। उडुपी चिक्कमंगलूर कर्नाटका के I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. 2 बार से उडुपी चिक्कमंगलूर कर्नाटक की सांसद, लोकसभा सांसद शोभा करांदलजे, जो कि करीबी मानी जाती है बीएस येदियुरप्पा की, उनकी कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। दूसरा महिला चेहरा अनुप्रिया पटेल के बाद शपथ पद और गोपनीयता की लेते हुए। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा।
मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भानु प्रताप सिंह वर्मा पहली बार 1991 में विधायक बने थे। हालांकि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 में ही कर दी थी। जलावन से लोकसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश, 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक और चेहरा कैबिनेट का हिस्सा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दर्शना विक्रम जरदोश राज्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए सूरत से लोकसभा सांसद है। अब तक 22 चेहरों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। दर्शना विक्रम जरदोश जो हैं कॉरपोरेटर रह चुकी है सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। 4 दशक से ज़्यादा का वक्त पब्लिक लाइफ में बिता चुकी हैं। गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं। तीसरा चेहरा इस कैबिनेट रिशफल में, तीसरा महिला चेहरा श्रीमती मीनाक्षी लेखी। और ये चौथा चेहरा महिला शक्ति का मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लोकसभा सांसद नई दिल्ली की
दूसरी मर्तबा चुनी गई। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सदस्य भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और इस वक्त कद्दावर चेहरों के रूप में पहचानी जाती है। और ख़ासकर तब जब सरकार की तरफ से संसद में जवाब देना होता है। चौथा महिला चेहरा अन्नपूर्णा देवी और अब 5वीं महिला मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड से ताल्लुक़ रखती हैं, कोडरमा से लोकसभा सांसद चुनी गई। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आरजेडी में हुआ करती थी अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा से लोकसभा सांसद चुनकर आई है पहली मर्तबा। इससे पहले एमएलए रह चुकी हैं 4 बार। झारखंड और बिहार दोनों को रिप्रेजेंट किया है। कैबिनेट मंत्री रही थी झारखंड सरकार में। कृषि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाले। और अब श्री ए नारायण स्वामी चित्रदुर्ग से लोकसभा सांसद, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से ए नारायण स्वामी। Anikal Abbayya Narayan Swamy do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swamy, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. चित्रदुर्ग कर्नाटक से पहली बार चुने गए लोकसभा सांसद। हालांकि कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला हुआ है। बेंगलुरु के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है नारायण स्वामी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं 61 साल के कौशल किशोर। अभी मैं बता दूं आपको 26 चेहरों ने शपथ ले ली है पद और गोपनीयता की। 2 बार से मोहनलालगंज सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौशल किशोर। उत्तर प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण चेहरा कौशल किशोर। श्री अजय भट्ट। और अब श्री अजय भट्ट जो कि नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट लोकसभा सांसद हैं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए नैनीताल उधम सिंह नगर से उत्तराखंड के। इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तराखंड की सरकार में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। अब मोदी कैबिनेट का होंगे हिस्सा। श्री BL वर्मा। राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, पहली बार चुने गए हैं BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। BL वर्मा राज्यसभा से सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। फर्स्ट टर्म में भी MP रहे। ही हैज सर्व्ड ओवर 35 साल का उनको लगभग अनुभव है। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए MA किया हुआ है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से। उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस समय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को बहुत अहमियत दी गई है क्योंकि चुनाव भी है। प्रधानमंत्री मोदी को इस समय आप देख सकते हैं राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। श्री अजय कुमार।
लोकसभा सांसद खीरी से उत्तर प्रदेश के 2 बार सांसद बने हैं। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के खीरी से बीजेपी सांसद 2012 में पहली बार विधायक बने थे, 2 बार सांसद रह चुके हैं, राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, लगभग 30 साल जनसेवा में बिताए हैं। बीएससी एलएलबी शैक्षणिक डिग्रीज हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की हुई है। अवध उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री चौहान देवू सिंह गुजरात से आते हैं। चौहान देवू सिंह जी दूसरी बार सांसद बने हैं और अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, मोदी ब्रिगेड का हिस्सा होंगे। देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देवू सिंह चौहान गुजरात से आते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, विधानसभा गुजरात की उसमें 2 बार विधायक रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो में बतौर इंजीनियर काम करा है इन्होंने और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया है। गुजरात खेड़ा के रहने वाले हैं, 56 वर्ष इनकी आयु है और अब मोदी मंत्रिमंडल में चेहरा ये होंगे। राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली देवू सिंह चौहान ने और अब अगले जो नेता जो अगले मंत्री बनने वाले हैं वो हैं भगवंत खूबा जी। श्री भगवंत खूबा कर्नाटक से आते हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और इस बार मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
भगवंत खूबा सुर्खियों में 2014 में आए जब मुख्यमंत्री धर्म सिंह को उन्होंने हराया। कर्नाटक से आते हैं, बीदर के रहने वाले हैं, 54 साल आयु है, युवा चेहरा मोदी ब्रिगेड का, मोदी मंत्रिमंडल का। भगवंत खूबा 2 बार के सांसद हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो इस बार जैसा कि कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में। उसी को देखते हुए भगवंत खूबा का चेहरा कपिल मोरेश्वर पाटिल अगला नाम मोदी ब्रिगेड में। भिवंडी महाराष्ट्र से आते हैं, 2 बार से सांसद हैं और अब मोदी मंत्रिमंडल में चेहरा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। 32वें मंत्री ने शपथ ग्रहण की। बतौर राज्य मंत्री सरपंच से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष तक रहे हैं। आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, 60 वर्ष उम्र है, कोंकण महाराष्ट्र से आते हैं। तो अभी तक 15 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कुल मिलाकर 43 मंत्रियों को शपथ लेनी है, जिसमें से अब 33वें मंत्री शपथ लेंगे। और अगला नाम है सुश्री प्रतिमा भौमिक का। प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा से आती हैं, वेस्ट त्रिपुरा से। सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगी। प्रतिमा भौमिक महिला चेहरा मोदी मंत्रिमंडल का, साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, खेतीबाड़ी करती रही हैं, त्रिपुरा से पहली बार सांसद बनी है बीजेपी की, पहली बार केंद्रीय जिसे कहा जाए कि मंत्रिमंडल का वो हिस्सा होंगी। बायोसाइंस में ग्रेजुएट हैं प्रतिमा भौमिक जी, अगरतला त्रिपुरा की रहने वाली हैं और युवा चेहरा, 52 वर्ष आयु है। तो लगातार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को आप इस समय देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का ये विस्तार, 43 मंत्रियों को शपथ लेनी है। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल से आते हैं, बांकुरा से सांसद हैं, पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार ही मंत्रिमंडल में मौका भी मिल गया है। गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, पेशे से रामकृष्ण मिशन का हिस्सा रहे हैं और जैसा कि मोदी मंत्रिमंडल का जो नया विस्तार हुआ है उसमें कहा जा रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स सबको हिस्सेदारी मिलेगी। उसी के चलते हुए डॉक्टर सुभाष सरकार ने शपथ ग्रहण की है। तो 15 कैबिनेट मंत्री और 19 राज्य मंत्री अभी तक शपथ ले चुके हैं। 6 महिला चेहरे शपथ ले चुके हैं, 7वां महिला चेहरा अभी बचा हुआ है। सुभाष सरकार को आप देख रहे हैं अभिनंदन करते हुए शपथ ग्रहण करने के बाद पद और गोपनीयता की शपथ ली उन्होंने। मोदी मंत्रिमंडल, मोदी ब्रिगेड का हिस्सा बने हैं। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डॉक्टर सुभाष सरकार के बाद एक और डॉक्टर भागवत किशन राव कराड राज्यसभा से सांसद हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मराठवाड़ा के रहने वाले हैं। मराठवाड़ा जो पूरा रीजन है, 64 वर्ष की आयु है, MBBS डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन रहे हैं, मेयर रहे हैं नगर निगम में औरंगाबाद में। तो एक और डॉक्टर चेहरा मोदी ब्रिगेड में शपथ लेते हुए आप देख रहे हैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड। और अब बारी है अगली मंत्री पद की शपथ की। अब तक 15 कैबिनेट, 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राजकुमार रंजन सिंह मणिपुर के से सांसद हैं, पहली बार सांसद बने हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations
or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. राजकुमार रंजन सिंह 4 दशक तक भूगोल विषय के प्रोफेसर रहे। मणिपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का उन्होंने काम किया, पहली बार सांसद बने। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं जिनको शायद आप पहचानते ना हो, पर एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के। और इस बार इस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में इन एक्सपर्ट्स को खास तौर पर जगह दी गई है ताकि इनकी एक्सपर्टीज का फायदा सरकार को मिल सके, देश के लोगों तक पहुंच सके। तो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह बतौर राज्य मंत्री शपथ ली। सहयोगी दलों के भी 3 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रवीण पवार और महिला 7वां चेहरा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार का, महाराष्ट्र से आती हैं, डिंडोरी से सांसद हैं, पहली बार सांसद बनी हैं। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारती प्रवीण पवार पहली बार सांसद बनी, डॉक्टर हैं पेशे से। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर्स को खास तवज्जो दी गई है इस मंत्रिमंडल में। जिस तरीके से कोविड ने कहर बरपाया और तीसरी लहर की लगातार बात हो रही है, इन सभी डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। इनकी नॉलेज को, इनके एक्सपीरियंस को लोगों तक पहुंचाया जा सके, यही मोदी सरकार की अब प्रायोरिटी होगी। और इसीलिए कई डॉक्टर्स को मौका दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। और महिला चेहरा है, 7वां महिला चेहरा डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, 42 साल महज उम्र है, युवा चेहरा मोदी मंत्रिमंडल का। श्री विश्वेश्वर टूडू। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. विश्वेश्वर टूडू उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा के सांसद प्रताप सारंगी से इस्तीफा लिया गया। एनिमल हस्बेंड्री में वो बतौर राज्य मंत्री काम कर रहे थे और अब उड़ीसा का एक और चेहरा श्री विश्वेश्वर टूडू जी को मौका दिया गया है। पहली बार वो सांसद बने हैं। कटक रीजन से आते हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का बोलबाला इस मंत्रिमंडल में। एक्सपर्टीज़
को इस्तेमाल करना चाहती है मोदी सरकार। मयूरभंज ओडिशा से सांसद हैं विश्वेश्वर टुडू, जिनको कि अब मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है काम करने का। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से आते हैं, पहली बार सांसद बने हैं, 38 साल उम्र है। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. शांतनु ठाकुर मथुआ समुदाय के सीनियर नेताओं में गिनती होती है, पहली बार सांसद बने हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, 38 साल उम्र है। जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि युवा मंत्रिमंडल, कई युवाओं को मौका दिया गया है, जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनको मौका दिया गया है। बतौर राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने शपथ ग्रहण की, हस्ताक्षर किए, अभिनंदन करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। युवा चेहरा, उनको मौका मिला है काम करने का, मथुआ समुदाय से आते हैं और आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री होल्डर हैं। तो इस्तेमाल उनका अच्छा हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री में या किसी और ऐसे क्षेत्र में जहां उनकी एक्सपर्टीज को यूज किया जा सके। डॉक्टर मंजापारा महेंद्र भाई, सुरेंद्रनगर गुजरात से सांसद हैं, पहली बार सांसद बने हैं और मंत्रिमंडल में मौका मिलने जा रहा है, काम करने का मौका प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उनके मंत्रिमंडल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर रहे हैं मेडिसिन। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंजूपारा महेंद्र भाई एक और डॉक्टर, टीम मोदी में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमडी हैं, 15 कैबिनेट मंत्री, 25 राज्य मंत्रियों ने अभी तक शपथ ली। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स का बोलबाला, खासतौर पे कोरोना के खतरे को देखते हुए डॉक्टर्स को विशेष तरजीह दी गई है इस मंत्रिमंडल में। बतौर राज्य मंत्री मुंजापारा महेंद्र भाई ने शपथ ली, अभिनंदन करते हुए। कार्डियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, समाज सेवा से ही नाम कमाया है और अब मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा बने, हिस्सा बने, काम करने के लिए तैयार। अब अगले मंत्री की बारी, नाम का ऐलान होने जा रहा है। श्री जॉन बारला अगला चेहरा, पश्चिम बंगाल से आते हैं, पहली बार सांसद बने हैं, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, 45 वर्ष आयु है। एक और युवा चेहरा, ईश्वर के
शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जॉन बार्ला, गौर से देखिए इस चेहरे को। 14 साल की महज आयु थी जब चाय बागान में काम करना शुरू किया। 20 सालों तक चाय बागान के जो मजदूर थे उनके लिए आवाज उठाते रहे। पहली बार चुनाव लड़कर संसद पहुंचे और अब मंत्रिमंडल में जगह मिली है तो शायद उन चाय बागान के मजदूरों की आवाज को पुख्ता रूप से संसद में उठा पाएंगे। 45 साल आयु है जॉन बार्ला की। युवा चेहरा एक और मोदी मंत्रिमंडल में, टीम मोदी में चुनौती बड़ी मोदी सरकार के सामने और इसीलिए ये विस्तार। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. एक और नए मंत्री ने शपथ ली। एल मुरुगन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं। LLM किया हुआ है, यानी लॉ की पढ़ाई की हुई है। PhD किया हुआ है मद्रास यूनिवर्सिटी से। तमिलनाडु से आते हैं और 15 साल तक इनका का लंबा करियर रहा है। पहली बार सांसद बने हैं और अब मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी। एक और युवा चेहरा, 44 वर्ष सिर्फ आयु है एल मुरुगन की और लॉ ग्रेजुएट हैं। LLM भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेड भी लॉ में किया हुआ है। तो एक और पढ़ा लिखा मंत्री। और अब बारी है अगले शपथ लेने वाले मंत्री के नाम की। श्री निशीथ प्रामाणिक। और ये 43वें मंत्री हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। 43 मंत्रियों को ही शपथ लेनी थी। एल मुरुगन ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। निशीथ प्रामाणिक, I, Nishit Pramanik, पश्चिम do बंगाल swear से in आते the हैं। name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State
for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. निश्चित प्रमाणिक पश्चिम बंगाल से आते हैं, पहले टीएमसी में थे, 2019 में ही बीजेपी में शामिल हुए, सांसद बने, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते रहे हैं, बीसीए की डिग्री भी उनके पास मौजूद है और 35 वर्ष आयु है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से आते हैं, एक युवा चेहरा, एक और युवा चेहरा, और 2019 में ही शामिल हुए बीजेपी में और अब मोदी मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला, टीम मोदी के हिस्सा बने। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।